ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतुशासिनम जैनम जैतुशासिनम जैनम जैतुशासिनम। बोले अहिंसा विजय धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले दीक्षित नीनी गिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाति नेमी सगर जी महाराज की जय। अध्यात्माओं, हम अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए अनेकों प्रकार के व्रत उपवास आदि का संकल्प लिया करते हैं और हमारे आचार्यों ने कहा भी है हमारा आत्म कल्याण अगर होगा तो आत्म साधना से होगा। ये व्रत उपवास नियम संयम अति आवश्यक है। ये व्रत उपवास संयम हम पालन करना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन जो अनंत संसार था वह अनंत संसार छेद छेद कर कम करते 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 अगर हमने तीव्रता के साथ पुरुषार्थ किया और व्रत उपवास में तल्लीन हो गए हैं भगवान बाहुबली की समान। किसके समान? भगवान बाहुबली के समान। भगवान बाहुबली ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करके एक जगह पर स्थित होकर 1 वर्ष तक ये कहा जाए जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक दिगंबरी दीक्षा लेते ही वो खड़े हो गए, हिले नहीं, डुले नहीं, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, कहीं किसी से कोई भी मतलब नहीं रखा। यहाँ तक भी खाने पीने का आहार आदि भी एक बार भी नहीं लिया। हमारे भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित थे, निराहार उपवास किए। ऐसे भगवान बाहुबली जिनके तन के ऊपर वृक्ष बेल चढ़ गई, जिनके तन के ऊपर सर्प गुहेरे बिच्छू चढ़ गए, उसके उपरांत भी वो हिले डुले नहीं। तो ऐसी अडिग साधना हमें करनी होगी। एक छोटी सी शल्य उनके पास थी। आगम में कहा है माया मिथ्या निदान। ये 3 हमारे जीवन के लिए महाहानिकारक है, माया मिथ्या और निदान। तो हमारे मन में विकल्प रह गया। हमारे मन में माने भगवान बाहुबली के मन में विकल्प रह गया, शल्य रह गई कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। जबकि उनने भरत चक्रवर्ती को पराजित कर लिया था, वह विजय को प्राप्त होने वाले भगवान बाहुबली भी फिर भी भारत की भूमि पर खड़े, ऐसा विचार करके वो हृदय में रखे हुए बात को शल्य हृदय में चुभी हुई है। और जैसी वो शल्य निकली और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो प्यारे बंधुओं, हमारे आपके पास कितनी शल्य हैं, कितने माया मिथ्या निदान है। आज का भोजन हो नहीं पाता है, वर्षों के भोजन की तैयारी करते हैं। संसारी व्यक्ति को आज का तो खबर नहीं,
अब वर्षों के भोजन की तैयारी कर रहा है, कैसे कल्याण होगा। व्रत ले रहे हैं, उपवास ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, संयम को पालन कर रहे हैं, फिर भी एक मकान और ले लो, एक दुकान और हो जाने दो, एक गाड़ी और खरीद लो, गहने गाटे खरीदने के लिए तैयार है। तो ये हम अपने जीवन में जानबूझकर अत्याचार और अनाचार, व्रत लेने के बाद, संयम व्रत लेने के बाद भी हमारे मन में हाय हाय लगा हुआ है कि और तो हम अत्याचार नहीं अनाचार करते चले आ रहे हैं, जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक है। अनाचार भी हम जो जानबूझ करें, क्या जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं। मान लीजिए आप सभी को मालूम है कि मुनिराज के आहार की विधि, मुनिराज के आहार देने के लिए नीतिकारों ने कहा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारा। मुनिराज को आहार देने के बाद ही प्रत्येक श्रावक को भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज का समय, ये कलयुग का समय, और दिल्ली नोएडा महानगरों के शहर की बातें, तो क्या कहें, मुनिराज का आहार हो या ना हो, मुनिराज के आहार की चिंता नहीं, आहार हुआ सो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। और श्रावक क्या कहते हैं मालूम नहीं, बेटा क्या कहते हैं, ये तो मुनिराज का है काम है, ये तो उपवास व्रत करना साधु का काम है, करना चाहिए, अच्छा है। अपने कर्तव्य को ठुकरा दिए, अपने जानबूझ के अनाचार कर रहे हैं। लेकिन मुनिराज के ऊपर छोड़ दिया तो मुनिराज तो 1 2 4 उपवास कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उपवास हो गया कोई बात नहीं है, अंतराय हो गया कोई बात नहीं है। अरे प्यारे बंधुओं, एक बार अपने पर बीतने पर देखो, सोचो, मुनिराज तो सहन कर रहे हैं, मुनिराज तो खाने के लिए नहीं बने हैं, आहार के लिए नहीं बने हैं, बढ़िया सतरस पकवान मिले उसलिए साधु नहीं बने हैं। आपको मालूम है मेरे आहार में क्या क्या लेता हूं, क्या नहीं लेता हूं, नमक नहीं, मीठा नहीं, तेल नहीं, दही नहीं, लाल मिर्चा नहीं, हरा मिर्चा नहीं, अधिकांश हरी पत्तियां नहीं, सुखाई हुई सब्जियां नहीं। ये तो बेटा आज नहीं, कब का त्याग है, 77 से त्याग चला आ रहा है। आज कितने वर्ष हो गए, 44 वर्ष हो रहे हैं। और प्यारे बंधु, आपको तो पता ही नहीं क्यों, आपको तो चौके में आना जाना नहीं है, देना लेना नहीं है, हार यहां तक भी देखना ही नहीं, पूछना भी नहीं है, तो मालूम कहां से हो। तो आहार में आज अनाज भी नहीं, दुनिया के आडंबर फल नहीं, दुनिया के काजू बादाम पिस्ता नहीं। तो प्यारे बंधु, ये साधना साधु कर रहे, लेकिन श्रावक का कर्तव्य क्या है, अत्याचार हो जाए लेकिन अनाचार तो मत कीजिए। आप तो जानबूझ के देखते जा रहे हो कि चौका नहीं लगा, चौके में कोई नहीं है, नौकरों के ऊपर चौका छोड़ रहे हैं। अरे कलम कितने भाग अच्छी आपकी कि मुनिराज मिले आपको, आचार्य महाराज मिले आपको, कितना पुण्य है आचार्य महाराज को आहार देने का, बेटा मालूम है, नहीं मालूम। आहार दान देने का कितना पुण्य है, कहीं नीतिकारों ने लिखा है।
1000 सामान्य व्यक्तियों को भोजन कराना और एक अपने साधर्मी बंधु को भोजन कराना एक बराबर है। आपने 1000 गरीबों को, 1000 भिखारियों को भोजन कराया और एक हमारे बराबर का, हमारे परिवार का साधर्मी बंधु है, उसको भोजन करा दिया, एक बराबर है। 1000 परिवार के सामान्य परिवार के सदस्य, समाज के साधर्मी सदस्य, 1000 उनको भोजन कराना और एक नगर में कोई बाहर का आया हुआ अतिथि हो उसे भोजन करा देना, 1000 परिजनों को भोजन करा देने के बराबर का है। 1000 बाहर के आए हुए अतिथियों को भोजन कराना और एक वृत्ति व्यक्ति को भोजन कराना, जिसने नियम व्रत लिया है, 2 प्रतिमा आदि ले ली है, उसको भोजन करा देना 1000 अतिथियों के भोजन करा देने के बराबर का पुण्य है। 1000 2 प्रतिमाधारी व्यक्तियों को भोजन कराना और एक क्षुल्लक को आहार कराना, क्षुल्लका को आहार कराना एक बराबर है। 1000 क्षुल्लकाओं को आहार कराना और एक एलक महाराज को आहार कराना एक बराबर है। और 1000 एलकों को आहार कराना और एक मुनिराज को आहार कराना एक बराबर है। 1000 मुनिराजियों को आहार कराना और एक उपाध्याय परमेष्टि को आहार कराना एक बराबर है। 1000 उपाध्याय परमेष्टियों को आहार कराना और एक आचार्य परमेष्टि को आहार कराना एक बराबर है। 1000 आचार्य परमेष्टियों को आहार कराना और एक तीर्थंकर प्रभु को आहार कराना एक बराबर है। तो ये आहार दान का कितना बड़ा पुण्य है। आप सामान्य परिवार के सदस्यों में उलझे हुए हैं, मुनिराज अपने में उलझे हुए हैं। मुनिराज आए, उपाध्याय परमेष्टि आए, आचार्य परमेष्टि आए, उसके बाद भी हमें वो ध्यान नहीं आ रहा कि आचार्य परमेष्टि को हम अपने हाथों से भोजन बनाए, शुद्ध पवित्र करें, पवित्र वस्तुओं के माध्यम से आहार बनाए और पवित्र भावनाओं के साथ आहार स्वाहात्य अपने हाथों से आहार दान दे तो कितना महान पुण्य होगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज का युग अतिचार ने अनाचार लगाने में लगा हुआ है, तो हमारा कल्याण कैसे हो। चाहे आप उपवास कर लो, चाहे व्रत कर लो और चाहे नियम व्रतों को ले लो और चाहे कितनी संयम पालन करो, लेकिन जब तक अतिचार नहीं छोड़ोगे, अनाचार नहीं छोड़ोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कल्याण को करने के लिए हमें अनाचार को पहले छोड़ना होगा, फिर अतिचार छोड़ोगे और फिर उसकी प्रांति निर्मल व्रतों का पालन करोगे तो आपके लिए अवश्य ही सिद्धि वरण होगा। आपको मुक्ति रमा आपको स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी है, अन्यथा आपको वो मुक्ति रमा आपको वरण तो दूर है, आपकी ओर देखने को भी तैयार नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अनाचार से बचे और अतिचार से बचे और पवित्र शुद्ध भावनाओं के साथ ये व्रत ले, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये व्रत ले। उस व्रत को हम अपने जीवन में पूर्णतः पवित्र भावनाओं के साथ, शुद्ध बुद्धि के साथ
पालन कर अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को दोनों हाथों से प्यार से प्रेम से आशीर्वाद है कि आप अपने व्रतों को संयम पूर्वक निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 देवी सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।